अंडर एक्टिव थायराइड, ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, ये आज हम बात करेंगे। देखिए थायराइड जो है वो दो तरह का होता है, एक हाइपोथायराइडिज्म, एक हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, आपका वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, विदाउट एनी रीजन, जो है आपका मसल लॉस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। लेकिन आज हम लोगों ने बात क्या करनी है, अंडर एक्टिव थायराइड यानी कि हाइपोथायराइडिज्म, जिसकी वजह से वजन बढ़ना शुरू होता है। क्या क्या आपकी बॉडी में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड वेट गेन आपका हो रहा है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। अभी आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, वो थायराइड ग्लैंड है। और एक एक साइड पे पिक्चर है, वो गॉइटर बना हुआ है, जिससे जब वो थायराइड जो बहुत ज्यादा अलग लेवल पे, डिफरेंट मतलब एडवांस लेवल पे चला जाता है, तो आपका जो नेक एरिया वो स्वेल होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि थायराइड ग्लैंड जो है वो मतलब कैसा है। और जब अभी वो जो रियलिटी है कि थायराइड जो लेडी का जो गला है वो सूज रहा है, ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट एक्चुअली थायराइडिज्म इज, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। ये तब होता है जब आपकी बॉडी में इनफ थायराइड हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं। जितने थायराइड, क्योंकि आप सबको शायद पता है कि जो थायराइड है एक हार्मोन है, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाती है। और जब आपकी बॉडी में ये हार्मोन जो है बनना बंद हो जाता है, तब आपको थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है, जैसे अभी आपने पिक्चर में देखा कि एक छोटा सा बटरफ्लाई शेप एक ग्लैंड होता है जो आपके विंड पाइप के आगे होता है, ठीक है। इसमें से हॉर्मोन्स रिलीज किए जाते हैं जो आपकी बॉडी को रेगुलेट करते हैं और एनर्जी को यूज करते हैं, ठीक है। और थायराइड हार्मोन्स जो है वो आपके कंट्रोल करते हैं फंक्शंस इंक्लूडिंग योर हार्ट बीट्स और योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दो चीजों के साथ आपके थायराइड फंक्शंस जो है वो काम करते हैं। अगर थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो आपके हार्ट पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इश्यू आ सकता है, चैलेंज आ सकता है। विदाउट द राइट अमाउंट ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स योर बॉडीज नेचुरल फंक्शन बिगिन टू स्लो डाउन। मतलब कि जितने थायराइड हॉर्मोन्स आपको चाहिए, अगर आपकी बॉडी में वो नेचुरली नहीं बन पा रहे हैं, उतना अमाउंट नहीं आ रहा, तो जो आपका नेचुरल फंक्शंस है बॉडी के, जो ओवरऑल बॉडी है उसका सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा और वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और ऑल्सो कॉल्ड अंडर एक्टिव थायराइड। हाइपोथायराइडिज्म ऐसा होता है कि इस नॉर्मली ये जो 60 के ऊपर वाले लोगों को हो जाता है, ठीक है, और मोर कॉमन होता है ये लेडीज में, ठीक है। इट मे बी डिस्कवर थ्रू अ रूटीन ब्लड टेस्ट और सिम्टम्स बिगिन। मतलब समटाइम्स रूटीन ब्लड टेस्ट के थ्रू आपको पता चलता है, या कोई ऐसे सिम्टम्स है जो आपको पता चलता है कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, ठीक है। जिनको ये प्रॉब्लम है उनको सिम्टम्स भी आते होंगे, ठीक है। तो सब क्लिनिकल थायराइडिज्म जो है वो क्या होता है कि अर्ली स्टेज पे या जैसे माइल्ड फॉर्म में ये कंडीशन जब होती है, जब बहुत अर्ली स्टेज, जिसे इनिशियल स्टेज पे बोला जाता है, तो उसे सब क्लिनिकल थायराइडिज्म बोला जाता है, ठीक है। अगर आपको रिसेंटली पता चला कि आपका डायग्नोस हुआ था हाइपोथायराइडिज्म का, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट ट्रीटमेंट इज कंसीडर्ड सिंपल, सेफ एंड इफेक्टिव। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्या कितना सेफ है, कितना सिंपल है, वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स जो है आपके हार्मोन लेवल्स को मतलब आर्टिफिशियल हार्मोन लेवल्स के साथ उसको वो करा जाता है, रिलाय ऑन सप्लीमेंटिंग। मतलब आपके आर्टिफिशियल हार्मोन्स वो ना बढ़े, इस वजह से वो आपको ऐसे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। और ये हार्मोन्स जो है रिप्लेस करते हैं आपकी बॉडी, these hormones will replace what your body isn't producing on its own। मतलब आपको आर्टिफिशियल हार्मोन्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो आपके ओरिजिनल हार्मोन्स है वो नहीं बनते, ताकि आपकी जो बॉडी है वो नेचुरल फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शंस के ऊपर आनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे हाउ कॉमन इट इज। जो हाइपरथायराइडिज्म है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, आजकल की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन है। और यूनाइटेड स्टेट्स में ये 5% से ज्यादा पीपल को हो चुका है। और 12 साल की उम्र से ही लोगों को ये थायराइडिज्म, जो हाइपोथायराइडिज्म जो है वो होना शुरू हो चुका है। जहां तक बोला जाता है कि 60 से ऊपर होता था, लेकिन आजकल खाना पीना इतना डिस्टर्ब हो गया है ना, लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया कि 12 साल के बच्चों को, स्पेशली लेडीज को, गर्ल्स को, जो विमेन है, यंग विमेन है, उनको ये प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है।
और द डिजीज गेट्स मोर कॉमन विद एज। मतलब जैसे जैसे ये एज बढ़ती है, अगर अनट्रीटेड होना शुरू हो गया, मतलब ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो ये और ज्यादा कॉमन होना शुरू हो जाता है। और जो 60s वाले लोग होते हैं, जो 60 इयर्स के ऊपर होते हैं, इन लोगों को ये फिर एक्सपीरियंस जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों को आफ्टर 60s जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। और विमेन आर मोर लाइकली टू हैव ए अंडर एक्टिव थायराइड। इनफैक्ट 1 in 8 women विल डेवलप दिस थायराइड इश्यूज। मतलब 8 में से 1 लेडी को, आपके आसपास वो कितनी लेडीज ऐसी होंगी जिनको ये हाई अंडर एक्टिव थायराइड का प्रॉब्लम हो चुका है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे क्या साइंस एंड सिम्टम्स है इनके। ठीक है, इनके इफेक्ट्स जो है वो बॉडी पर होते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंट, हर इंसान का डिफरेंट इफेक्ट होता है। जितनी बॉडीज उतने डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि वो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, और जब वो पता चलता है, वो जो कंडीशन है वो बहुत स्वेयर होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब वो साइंस एंड सिम्टम्स आपको, तब जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तब जाके वो कई बार सिम्टम्स जो है वो दिखने शुरू होते हैं। और अर्ली सिम्टम्स में अगर आपका ये कहो कि आपको फटीग यानी कि थकावट रहनी शुरू होगी, आपका वजन अनएक्सपेक्टेड वे में बढ़ना शुरू हो गया। जब मुझे थायराइड हुआ था, मुझे याद है, मेरे को जब मतलब हर्बल लाइफ स्टार्ट करने से पहले, मतलब विदिन आई थिंक 6 मंथ्स पहले मुझे डिटेक्ट हुआ था थायराइड। और उससे पहले मैंने योगा से अपना 5 to 10 kgs मैंने अपना वजन कम किया था, और मैं बहुत खुश थी। मुझे नहीं पता था, बट मैंने किया। और उसके बाद सडनली मुझे थायराइड हो गया। उसका रीजन क्या था कि मेरा जो मतलब मसल मास इतना गिर गया था, क्योंकि मैंने वजन तो कम कर लिया, लेकिन वो फैट लॉस नहीं था, वो मसल और वाटर लॉस था। और उसके बाद मेरा मसल इतना ज्यादा लो चला गया कि मेरे को जो फैट बढ़नी शुरू की, और वो फैट बढ़ते बढ़ते मेरा वेट गेन इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, वो रुक ही नहीं रही था। हर महीने दर महीने 2 से 3 किलो वजन विदाउट एनी रीजन बढ़ रहा था। तो तब मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप थायराइड चेक करवाओ। लेकिन मेरा थायराइड जो था वो मिनिमल रेंज पे था, सिर्फ 7.5 समथिंग का था। ठीक है, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड वेट गेन इतना ज्यादा था। आप ये सोचो कि अगर 7.5 पे, ठीक है, इतना वेट गेन है, तो जिनका बहुत ज्यादा है उनके साथ क्या कंडीशन हो सकती है ना। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है। और आपकी थायराइड की जो हेल्थ है, उसके ऊपर भी आपको पता चलता है कि वो कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है। और एज अ रिजल्ट यू मे नॉट रियलाइज दीज चेंजेस आर रिलेटेड टू योर थायराइड अंटिल मोर सिम्टम्स आर अपेयरिंग। मतलब कि आपको जब तक वो सिम्टम्स बहुत ज्यादा स्वेयर वाले सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, तो लेडीज को या लोगों को पता ही नहीं चलता कि दे आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इसमें क्या होता है, स्किन चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। जब आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा स्केली, रफ, ड्राई, फ्रेजाइल नेल्स, आपके नेल्स जो है वो बहुत जल्दी फ्रेजाइल हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी टूटना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें जो है आपकी स्किन के साथ या आपकी बॉडी के साथ ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको तुरंत अपना हाइपोथायराइडिज्म का जो है वो ट्रीटमेंट, मतलब या चेकअप करवाना चाहिए। अगर वो निकला तो उसको जो हम लोग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा गुड न्यूज ये है कि मेडिसिन से ये थायराइड नहीं ठीक होता है। इसको ठीक करने के लिए आपको अपने वेट गेन के ऊपर काम, आपका वजन कम करने के ऊपर काम करना है, अपना मसल मास ग्रो करना है, अच्छा डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल आपको एंजॉय करना है। जिसकी वजह से मैंने अपना थायराइड जो क्योर किया हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ। और हम क्लैप करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए, जो हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जिन्होंने हमारे लिए बनाया हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, एक अच्छा खाना, और हमने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो आगे क्या क्या चीजें होती है, फटीग, वेट गेन, डिप्रेशन तक लेडीज को हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बहुत जल्दी ठंड लगनी शुरू हो जाती है, स्वेटिंग जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब इतनी जितना मर्जी काम करो स्वेटिंग कम हो रही है, हार्ट रेट है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो एलिवेट हो जाता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्योंकि आपकी, जब आपकी बॉडी में विसरल फैट बढ़ती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तब जो थायराइड के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। और स्किन पे क्या होता है, ड्राई हो जाती है। ठीक है, आपके हेयर जो है वो पतले होने शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपकी मेमोरी लॉस भी हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाती है, मसल स्टिफ हो जाते हैं, एक टेंडरनेस, पेन है या स्टिफनेस इन योर जॉइंट्स। ये सब जो चीजें हैं अगर आपको दिख रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर्स के साथ अपना एक नॉर्मल सा ब्लड टेस्ट करवा के अपना थायराइड जो है वो चेक करवा सकते हैं।
तो आगे हम लोग बात करेंगे कि एडल्ट्स में क्या सिम्टम्स होते हैं। जब एडल्ट्स जो होते हैं लाइक 18 ओवर, ठीक है, ओवर 18 जो लोग होते हैं उनमें अगर थायराइड की जो सिम्टम्स है उसमें जब वो होता है तो क्या सिम्टम्स आपको लगते हैं, ठीक है। सबसे पहला सिम्टम है फर्टिलिटी डिफिकल्टीज, मतलब आपको अगर आप बेबी बेयरिंग पीरियड में हो, आप कंसीव करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको थायराइड का चेक, क्योंकि जब मुझे याद है मेरी मेरी बिटिया जब है पूरे 8.5 साल बाद हुई थी, तो मुझे डॉक्टर्स मतलब उसी दिन से, जिस दिन से मैंने अपना डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, गायनी को, मतलब ये की शादी के 1.5 साल बाद, तो डॉक्टर्स रूटीन में मेरा थायराइड का चेकअप करते थे, लेकिन मुझे थायराइड नहीं था, फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा था। तो इस वजह से अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, अगर फर्टिलिटी इश्यू आ रहा है, तो आपको थायराइड को जो है वो चेक करवाना होगा। आपके मेंस्ट्रुअल चेंजेस में भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार इरेगुलर हो जाते हैं या बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में अगर आपको बाय चांस प्रेगनेंसी हो गई, अगर आपको नहीं पता कि आपको कई बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी थायराइड हो जाता है, तो एनीमिक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, लेडीज को एनीमिक होने के चांसेस हो जाते हैं। और ये जो है वो डेवलप होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म जो है प्रेगनेंसी में भी डेवलप हो जाता है कई बार। तो आपको वहां पर भी अपनी डाइट का जो मेंटेन करना है, मेडिसिन के ऊपर नहीं रहना, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मेडिसिन अगर ज्यादा खाएंगे तो मदर और बच्चे दोनों को प्रॉब्लम होगी। तो आपने अपनी डाइट के साथ इसको मेंटेन करना है, ठीक है। सिम्टम्स जो है वो यूजली कब होते हैं, जब अदर केसेस आपके जो बहुत ज्यादा स्वेयर केसेस का हाइपोथायराइडिज्म आपको होता है, तब वो इसके सिम्टम्स जो है वो बहुत ज्यादा आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। और यंग लोगों में, तो छोटे बच्चों में भी आजकल थायराइड, जैसे हमने बात करी कि 60 साल के लोगों को भी होता है, 12 साल की लड़कियों को या जेंट्स को कम होता है एज कम्पेयर्ड एज वुमेन। तो हम लोग लड़कियों की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको भी अगर थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी कंडीशन में प्यूबर्टी एज में जो बच्चे लड़कियां जो होती हैं या बॉयज जिनको अगर बाय चांस हो गया, तो डेवलपमेंट जो है बच्चों की, चिल्ड्रन की डेवलपमेंट है टीन एजर्स की, वो रुक जाती है, स्लो हो जाती है, और प्यूबर्टी एज उनकी जो है वो डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो जाती है। और कई बार तो मदर्स को अगर थायराइड है तो बेबीज भी, मतलब लैक ऑफ थायराइड फंक्शन के साथ, मतलब बाय बर्थ ही बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे कॉग्नियल हाइपोथायराइडिज्म, जो बच्चों को बेबीज को बाय बर्थ थायराइड होता है, वो भी हो जाता है, इन्फेंट्स को भी होता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में क्या, वो लोग ज्यादा सोना शुरू कर देते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है। अगर आप उनको फीड कराओगे तो वो फीडिंग में भी आपको प्रॉब्लम आएगी अगर मदर्स को है, ठीक है। और अगर मतलब अगर आप ये ट्रीटमेंट जो है वो, मतलब ये थायराइड जो अनट्रीटेड रह गया, तो इसमें ग्रोथ जो है बच्चों की या लड़कियों की या मदर्स की, जो ओवरऑल की भी ग्रोथ है, वो डिले होनी स्टार्ट हो जाती है। और इन सम केसेस बेबीज विद हाइपोथायराइडिज्म में शो नो सिम्टम। और बुरी से बुरी चीज ये है कि बच्चों को थायराइड होता है लेकिन उनके सिम्टम्स नहीं होते, तो पता ही नहीं चलता कि वो कंडीशन क्या है। सिम्टम तब आते हैं जब वो बहुत ज्यादा स्वेयर कंडीशन में चला जाता है। तो स्वेयर थायराइड जो है उसके क्या सिम्टम्स है, अगर अनट्रीटेड रह जाए, तो पफी एंड सेंसिटिव फेस, मतलब आपका फेस पे हमेशा स्वेलिंग रहती है, ठीक है। एनीमिया, लॉस ऑफ हेयरिंग, हेयरिंग तक की भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर जो आपका थायराइड है जो, वो कहीं ना कहीं अनट्रीटेड रह जाए, ठीक है। हॉर्सनेसनेस, मतलब आपको जो मतलब जिसे बोलते हैं डिजीनेस होनी स्टार्ट होगी, या ऐसी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इन रेयर केसेस जो है स्वेयर थायराइडिज्म में क्या होता है कि कोमा तक की प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। मतलब ये बहुत ही स्वेयर केस है, डरने की कोई बात नहीं है, आपने घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप अपनी डाइट के साथ अच्छे से उसको ठीक कर सकते हो। और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है, इमरजेंसी केयर, मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्वेयर केसेस है, ऐसे केसेस हमारे पास नहीं है, ना ही कभी होते हैं। बहुत ही ज्यादा रेयर केस ऐसा अगर हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज फटीग, हाइपोथर्मिया, लो ब्लड प्रेशर या लो हार्ट रेट, ये प्रॉब्लम जो है वो हाइपोथायराइडिज्म के साथ जो है डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और रिस्क फैक्टर्स क्या है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि बीइंग अ फीमेल, फीमेल्स को ये ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। बीइंग एटलीस्ट 60 years ऑफ ओल्ड, मतलब कि 12 साल के बच्चों को भी होता है और 60 साल के बच्चों को भी तो ज्यादा हो जाता है, हो जाते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी जो कोई रेडिएशन थेरेपी हुई है, आपके नेक की या चेस्ट की ये रेडिएशन थेरेपी, उसकी वजह से भी कई बार जो आपके थायराइड हॉर्मोन्स है वो गलत वे में बढ़ने शुरू हो जाते हैं,
और वो उसके साथ आपको थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। रिसेंटली बीइंग प्रेग्नेंट, अगर प्रेगनेंसी में कई बार रिसेंटली प्रेगनेंसी कंसीव होते ही कई बार लेडीज को जो है वो थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और या थायराइड डिसऑर्डर्स अगर आपको है, अगर आपकी फैमिली में या कहीं जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है तब। ठीक है। और ऑटोइम्यून कंडीशंस भी हो सकती हैं। ठीक है। और टाइप 1 डायबिटीज की जो रिस्क फैक्टर अगर जिनको है उनको भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या है? हार्ट प्रॉब्लम्स, गॉइटर। गॉइटर क्या होता है कि आपका जो गला है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसे गॉइटर बोला जाता है। नर्व इंजरीज भी हो जाती है, रिड्यूस किडनी फंक्शन, कोमा। ठीक है, इन स्वेयर केसेस जैसे पहले भी बोला गया, स्लीप एपनिया हो जाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, जॉइंट पेन, बैलेंस इश्यूज, ओबेसिटी, है ना, ये सब चीजें, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, इनफर्टिलिटी, है ना, एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बर्थ डिफेक्ट्स। जिनकी मदर्स को ये प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बच्चों में भी डिफेक्ट जो है वो कई बार आना शुरू हो जाता है। तो आगे हम बात करेंगे कैसे उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। सो हम क्लैप करेंगे हर्बल लाइफलाइन के लिए। ठीक है, हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने हमारी हमारे लिए बनाया है हर्बल लाइफलाइन, जो जिनकी आपने दिन में 2 से 3 टैबलेट्स लेनी है। और ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगी, आपकी वेन्स को भी सूदन करेंगी और उनको टोन्ड करेंगे, ब्लड वेसल्स को, ताकि आपका ब्लड फ्लो जो है वो इजी हो जाए। और इसके साथ साथ आपकी बॉडी लुब्रिकेट होएगी, वेन्स लुब्रिकेट होंगे, तो आपके जो थायराइड ग्लैंड्स है वो बैक टू नॉर्मल आने के चांसेस हो जाते हैं। और एक चीज है कि ये हम लोग इसको मेडिकली क्लेम नहीं करते, सिर्फ एक अच्छा लाइफस्टाइल है और अच्छी डाइट के साथ आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। और सेकंड चीज है हमारे लिए नाइट फ्लोज। ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का पेटेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, इससे भी आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल या आपकी वेन्स में ब्लॉकेज है जिसकी वजह से थायराइड आपका डेवलप हो रहा है, तो वो नाइट वर्क जो है वो आपको इजीली इसका क्योर कर सकते हो आप इसको। और इसको अगर आप रात को लेके सोते हो, है ना, सोने से कम 1-1.5 घंटे पहले अगर आप लेके सोते हो, तो आपका ब्लड में ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। और आपको जो जैसे बोला जाता है कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक आपका जो बॉडी है वो हेल्दी, मतलब सॉरी, बॉडी जो है आपके गुड सेल्स को, हेल्दी सेल्स को रीजनरेट करती है। आपकी बॉडी जो है वो अच्छे प्रोसेस में होती है। तो नाइट वर्क जो है वो आपके लिए और आपके थायराइड के लिए बहुत बेहतर प्रोडक्ट है ना। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको जो चीजें सीखने को मिली, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ बलजिंदर कौर मैम का। बलजिंदर कौर मैम उठ के चले गए, एनीवेज। चलिए उपमा मैम अपना माइक अनम्यूट कीजिए और हमारे साथ शेयर। जस्ट गिव मी, जस्ट गिव मी। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम।